ये देशद्रोह है, आप कोरोना पे चर्चा नहीं होने देते हैं, नंबर एक। नंबर दो, 5 बार सवाल पूछा ना, पेगासस खरीदा कि नहीं, और पेगासस किसके खिलाफ इस्तेमाल किया। अगर मैं बता दूं यहां पर पेगासस नहीं खरीदा और मैं बता दूं यहां पर कि पेगासस किसी पे इस्तेमाल ना हुआ, तो अभी गौरव वल्लभ बता दे, कल से संसद चलेगा और गौरव वल्लभ बता दे कि हां हमें जांच की आवश्यकता नहीं है, बता दीजिए। इनको सुप्रीम कोर्ट के बात पर विश्वास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये गाली देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जब रफाल पे और बाबरी मस्जिद पे और ट्रिपल तलाक पे जजमेंट देते हैं तो वो उनको बिके हुए जज कहते हैं। ये लोग यहां सवाल पूछ रहे हैं, इनकी हिम्मत ये सवाल पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं फंडामेंटल क्वेश्चन है, अगर आपके फोन में हथियार है अभी जांच कराइए, यहां पर फालतू में बातचीत करके सदन को रोकने की कोशिश मत करिए। देश में चर्चा कोरोना की होनी चाहिए। दूसरी बात, ननिहाल इटली में है, इसमें कोई संशय नहीं है। नानी जी से मिलने राहुल गांधी जी जाते हैं, इसमें भी कोई संशय नहीं है। मुझे पता नहीं था कि पत्नी भी वहां पे रहती है, आपने कहा पत्नी से मिलने जाएंगे, ये बात मुझे पता नहीं था, माफ करिएगा। आगे बताइएगा। गौरव जी जवाब दीजिए। प्रोफेसर साहब अंजना जी देश वैक्सीन, लोगों की कोविड में टूटती हुई सांसें, ये सब आप लोग भूल गए फोन के एक हथियार के मुद्दे पर। प्राथमिकता क्या है? कोविड पर चर्चा, ठीक है, सवाल तो सुन लीजिए सर, सवाल तो पूछ सकती हूँ आपसे कि आपस में ही बात कर लीजिए फिर। नहीं आप कोविड पर चर्चा, वैक्सीन पर चर्चा, कितनी बड़ी चुनौती है, बच्चों के लिए कितना बड़ा अभी रिस्क है, ये सब पीछे हट गए हैं एक इस जासूसी कांड की वजह से, क्योंकि नाम राहुल गांधी का भी आ गया है। डॉक्टर पात्रा, मैंने किसके लिए बोला है पूरे देश को पता है और आपके भी अंतरात्मा में आपको भी पता है, इसलिए मुझे दोहराने की जरूरत है। दूसरी बात, आपने कहा कि ये देशद्रोह। आप ये बताइए अंजना जी, देश में डॉक्टर गगनदीप कांग से बड़ी डॉक्टर वायरोलॉजिस्ट तो कोई नहीं है ना। उनके फोन की भी जासूसी, उनके फोन की जासूसी क्या देशद्रोह नहीं है? कि इलेक्शन कमिश्नर के फोन की जासूसी देशद्रोह, सीबीआई के प्रमुख के फोन की जासूसी देशद्रोह नहीं, बीएसएफ के प्रमुख की जासूसी क्या देशद्रोह नहीं है? प्रमुख विपक्षी नेताओं की जासूसी क्या देशद्रोह नहीं है? अपने कैबिनेट मंत्रियों की जासूसी क्या देशद्रोह नहीं है? बड़े बड़े मीडिया के पत्रकारों की जासूसी देशद्रोह नहीं है? संबित जी, ये देशद्रोह की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती। और आपने कहा अगर मैं आपके सवालों का जवाब दे दूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप तथ्यों के साथ शो में जवाब दीजिए। आपके तथ्यों को दिखाइए कि ये देखिए तथ्य भारत सरकार का, जिसमें लिखा हुआ है कि हमने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा। और ये बताइए, ये देखिए तथ्य मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, जिसमें लिखा हुआ है कि इन लोगों के खिलाफ इस हथियार का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हम आपसे एक भी सवाल नहीं पूछेंगे, देश की जनता आपसे सवाल पूछेगी। संबित पात्रा, आप भाग नहीं सकते। 40 मिनट हो गए अंजना जी आपके शो को, वापिस दोहराता हूँ। पहले तो गौरव जी पहले आप रोज हल्ला बोल में बैठते थे तो पूरा रट के आते थे कि कितने वैक्सीन लग रही हैं। अभी आपको पता है कि देश में कितनी वैक्सीन लग रही है? बता रहा हूँ ना अंजना जी, मेरे तो वैक्सीन का भी इम्पोर्टेंट इश्यू है, मैं तो बता देता हूँ आपको 43 करोड़ वैक्सीन लगे अभी तक। पर मैं आपसे जो सवाल पूछ नहीं, रोजाना कितने लग रहे हैं डॉक्टर? मैं आपसे सवाल, एवरेज आप कितने दिन का पूछ रहे हो? 7 दिन का, 10 दिन का, या जब से शुरू हुआ जब से आज तक 21 लाख वैक्सीन लग रहे हैं अभी तक ऑन एन एवरेज। ये भी आपको बता देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी। प्रोफेसर साहब, मेरा सवाल, सूत्रों के हवाले से खबर आई है जो मुझे बताया जा रहा है यहाँ पर, वो कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने आज कोविड का वैक्सीन ले लिया है, जिसकी वजह से वो संसद नहीं आया आज। क्या ये सच है? क्या आप कंफर्मेशन कर सकते हैं? अंजना जी, मेरा सवाल एक ही है, आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, संबित पात्रा के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है कि जो व्यक्ति को कोरोना में पॉजिटिव रहे उन्होंने वैक्सीन क्यों नहीं लगाया। पर मेरे लिए इंटरेस्ट ये है देश का कि मेरे देश के गणमान्य लोगों का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का, इलेक्शन कमिश्नर की जासूसी कौन कर रहा था, किसके कहने पे हो रही थी, पेगासस खरीदा या नहीं। 40 मिनट से अंजना जी आपने और मैंने 7 दफा ये सवाल पूछ लिया, पर आपको नहीं जवाब मिला, मुझे नहीं मिला। बोले मैं जवाब दे दूं तो क्या ये मान जाएंगे? तथ्यों के साथ जवाब दीजिए पात्रा जी। मैं जवाब दे देता हूं, अभी मैं आपकी बात मानूंगा। आप जवाब दीजिए, यस या नो। डॉक्टर पात्रा, ठीक है, जो संसद में हो रहा है वही यहाँ भी हो रहा है। कोविड पर नहीं, जवाब मैं बता रहा हूँ, अरे जवाब दे दे, नहीं जवाब दे देता हूँ। जासूसी नहीं हुई, राहुल गांधी जी की जासूसी नहीं हुई, किसी की जासूसी नहीं हुई। नंबर 1, नहीं खरीदा,
अब कर लो, अब तो कल संसद चलने दो। मैं एक सवाल पूछूं अंजना जी, और ये बहुत गंभीर सवाल है, मैं इसका जवाब एक सेकंड मुझे 5 सेकंड कंप्लीट करने दो जरा। अंजना जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा और ये सवाल पब्लिक रिकॉर्ड में रहे। मैं चाहता हूं कि यहाँ कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता ये जानकारी दे देश को, क्या राहुल गांधी जी के नाम पे कोई प्रीपेड या पोस्टपेड फोन रजिस्टर्ड है? कोई भी प्रीपेड या पोस्टपेड राहुल गांधी जी के नाम पे कोई फोन है क्या? ये मैं जानना चाहता हूं। है अब मुझे प्रीपेड फोन या पोस्टपेड फोन है? किसके नाम पे है उनका फोन? किसके नाम पे है ये बताइए ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राहुल गांधी अपना फोन क्यों नहीं दे रहे हैं? किसके नाम पे उनका फोन है? सुन तो लो, किसके नाम पे उनका फोन है? वो कौन है जिसके नाम पे उनका फोन है, ये बता दीजिए। ये राहुल गांधी जी का फोन किसके नाम पे है? नहीं, आप बताइए ना। आप बताइए ना। सरकार हमारी है तो हमने तो, सरकार हमारी है तो हम पे पूरा विश्वास करिए, हम पे। फिर आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे थे पेगासस खरीदा कि नहीं, पेगासस से आपने जासूसी की कि नहीं? मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जवाब सुन लीजिए। कोई प्रीपेड या पोस्टपेड फोन है या नहीं? स्पेसिफिक सवाल पूछा है कि उनके नाम पर है या नहीं है, क्योंकि ये जांच में अहम होगा ना। अगर आपको जांच चाहिए, बहुत अहम है अंजना जी, ये तो बहुत अहम है। आपने बिल्कुल वाजिब फरमाया, और मैं इनको कहता हूँ कि अभी के अभी इसकी जांच करवाए और शाम के 10 बजे तक देश को बताएं, रात के 10 बजे तक, कि किसके नाम पे। सरकार आपकी, मशीनरी आपकी, आप पता लगवा लो। और आपको मैं जांच करने की क्या जरूरत है? वो आपका भी फोन यूज करते हैं, कोई गैर कानूनी थोड़ी है। बीच में मत बोलो। नहीं, बीच में नहीं बोल रहा हूँ भैया, बीच में क्यों बोल रहा हूँ? आपको कैसे शक हुआ कि उनके नाम पर फोन नहीं है? इस्तेमाल कर रही है गैर कानूनी। मैं बता रहा हूँ, मैं सत्य खोलूंगा। अभी 3 मिनट बाकी है, जल्दी मुझे बोलने दीजिए। पहले गौरव साहब को पूरा कर लेंगे। ठीक है, प्रोफेसर साहब को पूरा करने दीजिए। प्रोफेसर साहब को पूरा। अंजना जी, इसी को तो जासूसी कहते हैं, इसी को कहते हैं स्पाइंग। आधार, अरे ये तो आप पता, अरे भाई साहब पूरा कर ले, प्रोफेसर साहब पूरा कर ले, डॉक्टर साहब इसी को कहते हैं। पूरा कर। आप छोटे जासूस हो, आप बड़े जासूसों के नुमाइंदे हो, इसी को जासूसी कहते हैं। छोटे जासूस भाई, इसी को जासूसी कहते हैं। और फिर आपने कहा, मैं तो कह रहा हूँ मैं छोटा जासूस, तो आप मोटे जासूस हो। सुनिए ना छोटे जासूस, सुनिए मेरी बात। तो आप भी तो मोटे जासूस हो। आप कौन से कम हो? पेगासस यूज किया कि नहीं, यूज किया कि नहीं, आप भी तो पूछ रहे थे। मैंने तो आपसे, अरे आपने तो कहा कि 300 लोगों की जासूसी हो गई, तो आप भी तो मोटे जासूस हो। सरकार में रह के जवाब नहीं दे सकते। और छोटे जासूस सुनो, आपने कहा दे रहा हूँ कि हमने पेगासस का उपयोग नहीं किया, तो क्या ये कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी, IT मंत्री रविशंकर प्रसाद जी 2019 में संसद में खड़े होकर झूठ बोल रहे थे? तो उनके खिलाफ क्या संसदीय की कार्रवाई होनी चाहिए जब तो, कि वो झूठ बोल रहे थे? जब वो साफ ये संसद में खड़े होके कह रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोगों की पेगासस जो, तो फिर से ये सवाल क्यों पूछ रहे थे? अगर सब कुछ पता है, आपको उसी हिसाब से चलना है, तो दोबारा सवाल क्यों पूछ रहे थे मेरे से 5 बार? इसका मतलब अब आप खुद ही कह रहे हो मैं झूठा हूँ। अरे भाई क्या बोल रहे हो आप खुद ही कह रहे हो। मैं क्यों झूठा भैया? मैंने तो सच बोल दिया भैया, कोई जासूसी नहीं। कल से संसद चालू करो, देखते हैं आप कितना प्रतिज्ञा रखते हो अपना। आपने कहा संबित पात्रा जवाब दे देगा, तो कल से संसद चलेगा। मैंने जवाब दे दिया, अब कल से संसद चलाओ, देखते हैं। अरे झूठे भाई, राहुल गांधी के विषय में झूठे भाई सुनो झूठे भाई। अरे मोटे भाई सुन लो मेरा, प्लीज सुन लो, ये मत कीजिए आप, प्लीज मत कीजिए। सुनिए मेरी बात। 28 नवंबर 2019 को रविशंकर प्रसाद जी कहते हैं दिसंबर के नवंबर दिसंबर के बीच में घूम रहे हो। स्पाइंग हुई है, व्हाट्सएप की स्पाइंग हुई है, जासूसी हुई है, पेगासस स्पाईवेयर का प्रयोग किया गया है। ये संसदीय कार्रवाई से ये पेपर लेके आया हूँ। अब ये झूठे जासूस को हटाओ यहाँ से, ये देश से माफी मांगे। फिर इन्होंने कहा मगर मैं बोल दूंगा तो मान ले। अरे मोटा जासूस जी, मेरा भी सुनो पहले, आप ही को हटाऊंगा अभी तक मेरे साथ। हिंदी सुन भाई, प्लीज एक दूसरे के कॉलर तक मत पहुंचिए, प्लीज भाषा की मर्यादा रखिए। मैंने दोनों इतने प्रतिष्ठित और जाने माने और जिम्मेदार, मैंने कहा तू मैं मत।
ये शुरू कर देते हैं। डॉक्टर पात्रा, ठीक है डॉक्टर पात्रा, अब आप जवाब दीजिए और बताइए कि सर आपको कैसे शक हुआ कि राहुल गांधी के पास पोस्ट पे आपने मेरे को जवाब देने का अवसर नहीं दिया अंजना जी। आप नहीं रहते सर, तब से आप ही जवाब दे रहे थे। आपने इसको छोटा मोटा में पूरा निकाल दिया। चलिए डॉक्टर पात्रा जवाब दीजिए, पोस्ट पेड और प्रीपेड में आपको कैसे शक हुआ सर? राहुल गांधी का नंबर नहीं है? देखिए अंजना जी, अगर कोई व्यक्ति किसी भी कीमत पे अपने फोन को देने के लिए तैयार नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अपने फोन के नाम पे एफआईआर लिखाने के लिए किसी भी कीमत पे तैयार नहीं है, वो दो ही कीमत पे हो सकता है। एक कि उसके फोन में ऐसा कुछ कंटेंट है जो वो नहीं चाहता है दुनिया जाने, या चाइना के कुछ लोगों का नाम हो सकता है, एमओयू जो साइन किया था, या ऐसा कुछ हो सकता है। या तो उसके नाम पे फोन नहीं होगा तभी नहीं देगा, किसी और के नाम पे फोन होगा तभी नहीं देगा। मैं आज जानना चाहता हूं कि इन दोनों में से ऐसा क्या है, इन दोनों में से ऐसा क्या है। और ये कोई सीक्रेट विषय नहीं है अंजना जी, मैं बता दूंगा कि मेरा फोन पोस्ट पेड मेरे नाम से है और मेरा कौन सा सर्विस है, मैं निजता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट उत्तर है, इसको सुन लिया जाए। मैं देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्रोफेसर साहब प्लीज, देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। देखिए अंजना जी, ये कोई मेरे नाम पे मेरा फोन है, ये आपके दिल की मेरे नाम पे मेरा फोन है। डॉक्टर पात्रा जल्दी से लास्ट लाइन बोलिए, मेरे नाम पर मेरा फोन है और आप कह रहे हैं कि कोई भी नहीं देना चाहेगा। ये बताने आप देना चाहेंगे क्या? आपके लिए आपका फोन पर जितनी चीजें हैं वो पर्सनल नहीं है क्या? आप बताइए ना। आप कह रहे राहुल गांधी नहीं देना चाहते, किसी के लिए भी ये निजता का मामला है, ये नागरिकों की स्वतंत्रता का मामला है जो कोर्ट ने कहा है। तो फिर कंप्लेंट कैसे, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं मेरा फोन हैक हो गया? उनको पता कैसे है कि उनके फोन में हथियार था? किसने बताया? संभावितों की लिस्ट आई है, डेटा लीक हुआ है, जांच कराइए, आप सरकार है तो जांच कैसे करेंगे? आप अगर फोन भी नहीं देंगे, आके एफआईआर भी नहीं करें, तो किस चीज की जांच होगी? हवा में ऐसे ढूंढेंगे क्या नेटवर्क में कहां पेगासस हुआ है? ऐसे हवा में घूम रहा है क्या पेगासस? तो फोन के अंदर है ना हथियार, तो हथियार तो देंगे नहीं।